देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, आज किसानों के आंदोलन को 15 दिन हो गए और आपको पता है, सबको पता है कि पहले दिन से अब तक मैंने अपनी लाइन नहीं बदली। मैं कभी अपनी लाइन नहीं बदलता, लेकिन ये नेता ये हर दिन हर घंटे अपनी लाइन बदलते रहते हैं। पहले दिन कहते हैं कि हमारा किसानों के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक हम किसानों के आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। फिर दूसरे दिन कहते हैं कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, ठीक है। तीसरे दिन कहते हैं कि हम किसानों की आवाज है, और अब चौथे दिन ये लाइन बदलू, चौथे दिन खुद ही किसानों के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। अरे पहले कहा कि आंदोलन बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिक्स का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पर ये तो गिरगिट की तरह दोस्तों, रंग बदलू, लाइन बदलू, ये रंग बदलने वाले लोग हैं दोस्तों। मौका देखकर ही रंग बदल देते हैं। जब भी इन्हें लगता है कि किसानों के आंदोलन का समाधान निकल रहा है, ये तुरंत अपनी लाइन बदल देते हैं। इनकी इस रंग बदलने वाली राजनीति को देश का किसान भी समझता है, मैं भी समझता हूं। इसीलिए देश का असली किसान आज गुस्से में है। देश के असली किसान नेता नाराज है और मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? बताइए मुझे, पूछता है भारत, कि कब तक ये नेता किसानों के नाम पर रोटियां सेकते रहेंगे? आज किसान और किसान नेता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, किसान किसी राजनीतिक दल का मुखौटा नहीं बनना चाहते। किसान क्या चाहते हैं? किसान चाहते हैं कि उनके आंदोलन का नेतृत्व किसान ही करे। पर यहां तो असली किसानों को ही किनारे कर दिया गया है और ये नकली किसान आगे आ गए। अरे मैं पूछता हूं कि ये रॉबर्ट वाड्रा, ये अंतोनिया दी माइनो और उनकी पार्टी वाले, ये वाड्रा परिवार, ये किसान है क्या? ये 51 साल के युवा नेता राहुल गांधी किसान है क्या? अंतोनिया दी माइनो किसान है क्या? ये डी राजा किसान है क्या? अरे जिनका पेशा ही राजनीति, जो पेशे से नेतागिरी करते हैं, वो किसान कैसे बन गए? दोस्तों, मैं बताता हूं कि ये लोग क्यों आगे आ रहे हैं। ये किसानों की आवाज दबाना चाहते हैं। इन्हें डर है कि सरकार की बातें अगर किसान समझ गए, सरकार का प्रस्ताव अगर असली किसानों तक पहुंच गया, तो फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर इनकी पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी, फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि किसान सच्चाई समझ ना पाए। ये वही लोग हैं जो किसानों से दिल्ली बंद करवाना चाहते हैं। पहले इन लोगों ने देश बंद करवाने की कोशिश की, पर इनकी वो साजिश फ्लॉप हो गई। ये फ्लॉप वाले हैं, ये डक पर आउट होने वाले हैं। इसलिए अब ये बेचैन है, इतनी बौखलाहट, इतना बौखलाए हुए हैं कि ये सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं, राजधानी को बंद करना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं होगा भाई, मैं कह देता हूं आज। अरे ओ नेतागिरी करने वाले, अरे ओ डी राजा, अरे डी राजा, आपकी पार्टी को तो 15 वोट भी नहीं मिलते, राजधानी बंद करोगे? हाँ, ये देश की राजधानी हमारी शान है भाई। आप कौन होते हो सीताराम येचुरी जी राजधानी बंद करने के लिए? हमारे देश का दिल है, इस देश की
दिल की धड़कन बंद नहीं हो सकती। येचुरी जी, राजा जी, हम किसानों के साथ हैं, असली किसानों के साथ। पर ये फर्जी नेता जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके हाथ कभी भी, उनके साथ हम कभी भी खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, ये भड़काऊ राजनीति करने वाले नेता हैं, ये बंद दरवाजे में मीटिंग करते हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। किसानों के पीठ पीछे ये डील करते हैं 5 सितारा होटल के लॉबी में बैठ के 500 रुपए की चाय पी के ये डील करते हैं। ये लोग उन लोगों तक सही और असली बातें पहुंचने नहीं देते, किसानों को गुमराह करते हैं। इसीलिए रिपब्लिक भारत शुरू से कहता रहा है कि सरकार को सिर्फ किसानों से बात करनी चाहिए। सरकार को सीधा किसानों के सामने अपना प्रस्ताव रखना चाहिए। किसानों पर राजनीति करने वालों के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए। सरकार और किसान के बीच सियासत क्यों आए? राजनीति बंद हो और समाधान ढूंढा जाए। इसीलिए मैं पूछता हूं और मेरे साथ आज पूछता है भारत कि क्या हम संसद से पास कानून पर पूरे देश को बंधक बनने दे सकते हैं? और पूछता है भारत कि क्या हम किसानों के मुद्दे को नेताओं को हाईजैक करने दे सकते हैं? और पूछता है भारत कि इस देश में किसानों की आवाज दबाकर राजनीति क्यों हो? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, डिबेट शुरू होगी 5 मिनट में, क्योंकि अगले सवाल के बाद हम लाइव जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है लाइव दिखाऊंगा मैं। जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी हुई आज बंगाल में, इस पर जेपी नड्डा लाइव बोल रहे हैं। मगर मेरा आखिरी सवाल उससे पहले कि जब सरकार सारी मांगे मान चुकी है, तो फिर कौन किसानों के आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहे हैं? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये, उन पर आज हमला हुआ और पत्थरबाजी भी हुई है वहां पे। बंगाल के चुनाव अभी 2, 3, 4 महीनों में होने वाले हैं और नड्डा जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, 200 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और फुल मेजोरिटी की सरकार बनेगी और ममता की सरकार को विदाई देने का समय आ गया है। दोस्तों, आज पूछता है भारत में आधे घंटे की लाइव कवरेज हमने की। अब पूछता है भारत शुरू करने से पहले किसानों के मुद्दे पे वापस जाऊंगा और शुरुआत में यह कहूंगा कि आज मैं इन लोगों को, जो टुकड़े गैंग है, जो राजनीतिक करना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं किसानों के मुद्दे पर, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि किसान तो आपसे नाराज है ही, किसान तो आपसे नाराज है ही, किसान तो आपको अपने मंच पे चढ़ने ही नहीं देना चाहते। किसानों ने तो आपको अपने आंदोलन से भगा दिया, इसीलिए आज आप लोग पिछले दरवाजे से किसानों के बीच घुसना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स बंद करनी होगी। आज की पूछता है भारत की पहली रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट हम शुरू करेंगे। पंद्रह दिनों से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार के मनाने पर भी आखिर किसान मान क्यों नहीं रहे? किसानों के इस धरना आंदोलन को विपक्ष हाईजैक करने की कोशिश में है। वो नहीं चाहते कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें। आंदोलन खत्म हुआ तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर इनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये नेता एक ऐसे कानून का अपमान कर रहे हैं जिसे देश की संसद ने पास किया है। इन दोनों कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे सभी दलों के जो सांसदगण हैं उन सब ने अपना स्वच्छंद होकर विचार व्यक्त किया, पक्ष और विपक्ष में। लोकसभा में पारित हुआ। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता वो पीछे नहीं हटेंगे।
5 दौर की वार्ता भी विफल रही। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद भी किसान टस से मस नहीं हुए। मगर परेशानी यह है कि हर बार किसानों के साथ सरकार की वार्ता फेल क्यों हो रही है? किसान भी तो समाधान चाहते हैं, फिर व्यवधान कहां है? अड़चन वो नेता हैं जो किसानों के पीछे बंद दरवाजे में मीटिंग करते हैं, किसानों को भड़काने का प्लान तैयार करते हैं। वो लोग किसानों तक सही बातें पहुंचने नहीं देते, उनके दिमाग में भ्रम डालने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि सरकार अपनी तरफ से किसानों को सभी 10 शंकाओं के समाधान का प्रस्ताव भेज चुकी है। आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। किसानों को गुमराह करने की साजिश कर विपक्ष इस पूरे आंदोलन को दूसरा ही रंग देने की कोशिश कर रहा है। किसानों से ज्यादा नेता आंदोलन में नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि जब किसान मांग रहे हैं समाधान, तो किसानों को कौन कर रहा है गुमराह, पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में सरदार आरपी सिंह। डिबेट शुरू करेंगे चरणजीत सिंह बरार शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता के साथ। संजय सराफ, अभिषेक झा, विशाल मिश्रा, शांतनु गुप्ता, अतुल सक्सेना, चौधरी सवित मलिक, दुष्यंत नागर, अमलेंदु उपाध्याय। हो जाए डिबेट शुरू। चरणजीत सिंह बरार जी, ये क्या हो रहा है? पहले तो कहा गया पॉलिटिक्स नहीं होगी, फिर आरपी सिंह कहा गया अच्छा नेता नहीं जाएंगे, फिर कहा गया हमारा किसानों के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर कहा गया नहीं हम थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और अभी कह रहे हैं सरदार आरपी सिंह किसानों को हटाइए, हम बात करेंगे। अरे ये तो किसानों के बारे में था, अब तो पूरी 100% पॉलिटिक्स हो रही है। सरदार आरपी सिंह डिबेट शुरू कीजिए। ये 100% पॉलिटिक्स कब बंद होगी और कैसे बंद होगी, पूछता है भारत। अर्नब, समस्या यह है कि ये किसानों की समस्या से बढ़कर नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और किसानों का कंधा इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने की चेष्टा है। एक दूसरा, मुझे अफसोस है कि आज जिस प्रकार से वहाँ पे वाना राव और जितने ये लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा माओइस्ट वहाँ पर जो लोग देशद्रोह के उसमें अंदर बंद हैं, उनके पोस्टर वहाँ पकड़े, वहाँ लोग हाथ में पकड़े हुए थे, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। नहीं, अफसोस ये है कि मैं किसान नेताओं से कह रहा हूँ, कृपा कर किनके बहकावे में आ गए आप, किन लोगों के बहकावे में जा रहे हो? आप अपनी मांगे रखो, आपकी मांगों पर सरकार बात करती है, आपको प्रस्ताव भेजती है और प्रस्ताव पर चर्चा करें। आप ये कहाँ वाना राव और कहाँ सुधा भारद्वाज और कहाँ खालिद के और कहाँ शर्जील इमाम के पोस्टर लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बस दिखता है कि इस आंदोलन के अंदर अब कुछ इस प्रकार की शक्तियां आ गई हैं जिनके मन में किसानों ने तो वो अपनी चरणजीत सिंह बरार जी, किसानों ने तो नेताओं को कहा कि आंदोलन से भाग जाओ, तो ये नेतागिरी क्यों नहीं बंद हो रही है? देखिए, क्या आपको लगता है बरार साहब कि किसान समक्ष उनमें समझ नहीं है, वो बातों को हैंडल नहीं कर पाएंगे? किसान नेता अपनी बात खुद नहीं कर सकते? ऐसा है मेरी आपसे आपके माध्यम, आप लोग बरार साहब किसानों को सामने क्यों नहीं आने दे रहे? आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा कि ये सभी पार्टीबाजी के ऊपर उठकर सिर्फ किसान का आंदोलन है। पहली बात तो मैं दूसरी बात बता दूं, ये खालिस्तान वाली बात, कभी पाकिस्तान वाली बात, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा ही बेटा सरहद पे खड़ा गोली खाने के लिए। किसान के संघर्ष को ऐसी बातों में आप आज कौन लेकर बैठा था पोस्टर वहां पर? कौन लेकर बैठा था पोस्टर वहां पर? पोस्टर कौन लेकर बैठा था वहां पर? आज जब हमें जरूरत है, किसने कही? किसान ने ये बिल ये कही कांग्रेस के नेताओं ने, ये कही अकाली दल के नेताओं ने बात, हमने नहीं कही किसी ने भी। हम तो इसका कह रहे हैं किसानों का आंदोलन है, इसको किसानों का आंदोलन रहने दो। इसको खालिस्तानी आंदोलन बनाया कांग्रेस ने या अकाली दल ने, हम नहीं कह रहे बिल्कुल भी। हम तो कह रहे हैं किसानों की बात है, किसानों की बात की सरकार से हो रही है, हम इसका हल निकालेंगे। सुनिए, पर ये तो पलटू लोग हैं, ये तो पलटू लोग हैं,
बीबा कौन हरसिमरत बोल कौर, रहे? मेरी बहन बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ऑर्डिनेंस के बाद क्या कह रही थी? आज अपनी जमीन खोज रहे हैं आप, फंस के इनके चुंगल में, कांग्रेस के चुंगल में आप। मैं किसानों की बात में मान क्यों नहीं रहे? अमलेंदु जी, अरे कौन सी किसान बात सही नहीं है? मानते? चलिए हम अरे एक आप एक तो बात कह कर रहे लेते किसान हैं, सही है। हम एक एक बात करते हैं, विशाल, हम एक एक बात पे आपसे बात करने पर विशाल, साफ कहिए, या तो कहिए किसान गलत है, है या किसान की बात मानिए। ये जो विरोधी पार्टियां बात हैं मानिए। ये अपना खोया हुआ किसान राजनीतिक वजूद तलाशने में हमारे किसान भाइयों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। इन लोगों ने हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैला रखा है। ये लोग अपनी खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए हमारे किसान भाइयों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब सरकार विमर्श करने के लिए तैयार है, सरकार आपकी मांगों को सुन रही है, सरकार आपसे बात भाई कर रही है, तो बिना बुलाए ये पार्टियां आप बंद दरवाजों में क्या मीटिंग कर रहे हैं बताइए मुझे। पूछता है भारत, अतुल सक्सेना सामने आइए, सामने आके संजय सराफ को बताइए, विशाल मिश्रा, शांतनु गुप्ता को बताइए कि पूछता है भारत में जानना चाहता हूं। 3:30 बजे सारे विपक्ष के नेता एक बंगले में मिले और उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग में कोई किसान नहीं था। वहां पे मीटिंग में क्या बात हुई बताइए मुझे। पूछता है भारत, पूछता है भारत बंद दरवाजे में, बंद दरवाजों के पीछे किसान नेताओं को अलग थलग रखकर आप लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं बताइए मुझे। आप बताइए आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शांतनु को बताइए, विशाल को बताइए, आप संजय सराफ को बताइए। आज बताना होगा संजय सराफ, पूछिए इनको ये बंद दरवाजे के पीछे क्या मीटिंग कर रहे हैं किसानों के नाम पर। पूछिए इन्हें, पूछता है भारत, जवाब दीजिए मुझे। सबसे पहले अड़ना मुझे आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने दीजिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो फार्म प्रोड्यूस एक्ट को नोटिफाई भी कर दिया है। सबसे मजे की तो आम आदमी पार्टी है, उसने तो दिल्ली में जो फार्म प्रोड्यूस एक्ट को नोटिफाई भी कर दिया है। अब जाके वहां पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। फार्म प्रोड्यूस एक्ट को नोटिफाई आम आदमी पार्टी को पता है ये काम का लॉ है। ये किसानों के विरुद्ध नहीं है, ये मंडी के एजेंटों के विरुद्ध है, ये आड़तियों के विरुद्ध है, ये मिडिलमैन के विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी को तो नोटिफाई भी कर दिया है। आप समझ रहे हैं ना, मंडियां खत्म हो रही है। जब सरकार ने कहा कि हम लिख कर देने को तैयार है, तो आप बिल को वापस लो। अरे संसदीय मर्यादा होती है, ये लोकतंत्र है, हमारे सुप्रीम पार्लियामेंट के द्वारा ये संसद द्वारा कानून पास है, तो आप कानून को वापस लेने की जिद। आपका पॉइंट नंबर 6 डिमांड क्या कहता है? ऐसे लोगों को छोड़ा जाए जो बंद है। अरे किस बात के लिए भाई? हमारा किसान तो आज की डेट में बैठ के खेती कर रहा है, गन्ने की कटाई चल रही है, गेहूं की बुआई के लिए तैयार हो रहा है, बताइए। और आप किसानों के भेष में सूट बूट वाले, फाइव स्टार कृषि ये बैठकर किसानों के आंदोलन को उसके विषय में आप बात एक्सेप्ट करिए ना। अरे दोस्तों, हमारे किसान भाइयों ने कह दिया था, दुष्यंत नागर मेरी बात सुने। अतुल सक्सेना डिबेट में आए संजय सराफ के साथ। सवाल मेरा ये है और पूछता है भारत कि दोस्तों ये विपक्ष वाले खुद को किसान नेता बताते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, जल्दी क्या है? अरे जल्दी क्या है अतुल सक्सेना? बंगाल में हारने वाले हो, राजस्थान में हार चुके हो, उत्तर प्रदेश में सफाई हो गई। अरे भैया बंगाल में हारने वाले हो, कहीं के नहीं रहे, तो बता दो। कहीं के नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया आपका। को धक्का मार के बाहर निकाला और आप ये किसानों के बीच में अपनी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। अरे आप दिल्ली में किसानों को छोड़ करके और आज धरती पर जा करके उन मासूम बंगला वासियों को भी छीनने का काम कर रहे हैं। आप ये राजनीति मत करिए। आप बताइए आप कहां पर किसान के साथ खड़े हैं? अगर आप किसान के साथ ईमानदारी के साथ खड़े होते तो अपने पार्टी के झंडे और डंडे लेकर नहीं रहते। आप पार्टी के झंडे डंडे लेकर नहीं रहते, आप साथ में खड़े होते। ईमानदारी से किसान को बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ से 4-4, 6-6 मंत्री उनके साथ बैठते हैं, लेकिन आप लोग पीछे से एक ही बात करते हैं उनको कि आप एक माइंडसेट क्रिएट कर चुके हैं किसान का कि वहां जाओगे तो नोट करके आ जाओ। जब किसान के लिए आज बंगाल में हारने वाले, अरे बंगाल
अरे वो किसानों के हमदर्द बताने वाले, अरे वो किसानों के हमदर्द बताने वाले अमलेंदु, रॉबर्ट वाड्रा किसान है क्या? अंतोनिया दी माइनो किसान है क्या? हाँ, राहुल बाबा किसान है क्या? अरे किसानों की जमीन हड़पने वाले किसान कब से हो गए? आप तो किसानों की जमीन हड़पते हो, जमीन हड़पने वाली पार्टी हो, हड़पू पार्टी, यू टर्न पार्टी, हड़पने वाली पार्टी। किसान कितने किसान की जमीन हड़प ली आपने और बाकी क्या रहा? हाँ, डी राजा किसान है क्या? ए राजा की पार्टी, ए राजा किसान है क्या? झूठ बोलते हो, भगाया क्यों गया? अरे दोस्तों, अभी रबी की फसल लगाने का वक्त है। पूछता है भारत आज, अरे पूछता है भारत आज, हकीकत में कोई सोल्यूशन है तो ये बताएं। चौधरी सबित मलिक जी, इनको बताइए। और ये किसान चौधरी मलिक जी, ये किसान है क्या? नेताओं के साथ बात करने को तैयार है। और चौधरी सबित मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के। चौधरी साहब, आप बोलिए इनको, आप इन नेताओं को भगाइए, ये स्वार्थी है नंबर 1। गोस्वामी जी, सबसे पहले आपका आप इनको बताइए, अपने बातों को जो भी पैनल आप रख सकते हैं। आपको वाड्रा कांग्रेस की जरूरत है क्या? जी बोलिए अब चौधरी साहब जी बोलिए। मैं आप गोस्वामी जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जितने भी लोग बुलाए हैं, सभी यहाँ पे कांग्रेस के अलावा विपक्ष और पक्ष सभी लोग किसान की हमदर्दी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी लोग अपना झंडा और बैनर छोड़कर आम किसान बनकर हमारे साथ खड़े हो। किसी भी पार्टी के साथ में हमकी जरूरत नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है, हमकी जरूरत नहीं है। इनके खुद के केरल में बहुत खूब आ रही है। अच्छी बात बोली चौधरी साहब, सुनिए आपने। जवाब दीजिए ना। देखो, यहाँ पे जिस भी पार्टी का जो भी बंदा है, सब किसान के हक में अभी खड़ा हुआ है। ज्वार के बारे में नहीं पता, जिनको ये तक नहीं पता कि किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। किसान घरों से निकलकर चला हुआ है। किसान रात में ठंडी में है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता वो रात को अपने घर में सो रहा है, कंबल के अंदर सो रहा है, हीटर लगाकर सो रहा है। किसान खुले में सो रहा है, ठंडी में सो रहा है। किसान की बात को ये लोग बरगला रहे हैं, कोई किधर से बरगला है, कोई किधर से बरगला है। लेकिन किसान जो मांगे लेकर चला है, वो अपने हिसाब से चला है और वो उसको मंगवा कर ही वापस जाएगा। किसान अपने मुद्दे से हटेगा नहीं। आ गई है खोई हुई राजनीति को। मैं भी मानता हूं कि भोले भाले किसानों को बरगलाया जा रहा है। मैं मानता हूं चौधरी साहब, मैं मानता हूं दोस्तों, शुरू से मैं कह रहा हूं चौधरी साहब, ये आरपी सिंह जी जानते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमारे भोले भाले किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूं चौधरी साहब। अरे अर्ना जी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, ये देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए 8 साल से ऊपर के लोगों को। अरे मेरे पास सबूत है, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। जनता की आवाज उठाते रहेंगे। नहीं, चाहे आप हमें कितने टुकड़े ये देखिए आज का वीडियो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अरे हम लोगों को ये देखिए आज का वीडियो वाले हैं। ये देखिए आज का वीडियो कभी बंगाल में दोस्तों, ये देखिए आज का वीडियो। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये नक्सली गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग इस आंदोलन का फायदा उठाने की फिराक में है। आज तो ये सबूत मिल गया। देखिए इन दोस्तों, इन तस्वीरों को मुझे बताइए, उमर खालिद ने कभी खेत जोती है क्या? या उमर खालिद कौन है भाई? इसकी तस्वीरें क्यों है? अरे मुझे बताइए, ये सरजील इमाम किसान है क्या? बताइए मुझे, सरजील इमाम किसान है क्या? हाँ मुझे बताइए, ये बराबर राव, ये कभी इसने हल उठाई है क्या? मुझे बताइए, गौतम नवलखा माओवादी, ये गौतम नवलखा माओवादी ने आज तक कभी खेत में ट्रैक्टर चलाया क्या? फिर ये बताइए कि इनकी तख्तियां किसानों के आंदोलन में क्या है? इनकी तख्तियां किसान के आंदोलन में क्यों है? इनकी तस्वीरें कौन है? क्यों बताइए मुझे, पूछता है भारत। लोगों ने हमारे किसान भाइयों के विशाल जी अमलेंदु, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की तस्वीरें क्यों होगी? किसान प्रोटेस्ट में क्यों होगी इनकी तस्वीरें? बताइए मुझे, अपनी खोई हुई राजनीतिक बताइए, असलियत बताइए मुझे। हो जाए डिबेट। अमलेंदु जी जवाब दीजिए। ये आपको शोभा नहीं देता है जी अमलेंदु जी? फर्जी फुटेज मत चलाइए, अमलेंदु जी मत चलाइए। अरे हमें आप बताइए,
6 नंबर डिमांड में क्या लिखा है? मैं तो कह रहा हूं कैसे लोगों के छोड़ने की बात की जा रही है, जो कि किसान के मुद्दे पर बात मैं तो कह रहा हूं वो लोग किसान है, वो लोग किसान है, जितने लोग किसान के अगुवाई कर रहे हैं वो आपको किसान दिखते हैं। अरे आप उनसे पूछिए ना, मैं तो होती है। ओहो वन मिनट मुझे बताइए दोस्तों, मूल सवाल अभिषेक जी आइए डिबेट में, इतने शांत क्यों? अभिषेक झा डिबेट में आई हैं। अभिषेक झा, मूल मुद्दा है, तस्वीरें मैंने दिखा दी, ये सारे लोग हिल गए, जवाब नहीं है इनके पास। फिर से मैं तस्वीरें दिखाता हूं अभिषेक झा जी, ये देखिए दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किसान की प्रोटेस्ट हो रही है, वहां पे ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, इनकी तख्तियां किसानों के आंदोलन में क्यों हैं, इनके पोस्टर क्यों लगे हैं? सवाल मैंने पूछा कि अरे भाई हम तो किसानों की बात कर रहे थे, ये उमर खलीद ने कभी खेत जोती है क्या? सरजील इमाम किसान है क्या? वरावरा राव ने कभी हल उठाई है क्या? और ये माओवादी गौतम नवलाखा ने आज तक कभी भी खेत में ट्रैक्टर चलाया है क्या? मतलब ये सुधा भारद्वाज कहां से आ गई? ये किसान नेता कैसे बन गई? अरे अभिषेक जी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे घुस गई इस पूरे मामले में, बताइए मुझे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, देखिए अब अमलेंदु के पास बोलने, अर्नब आपने एकदम देखो, अमलेंदु देख के बताओ अभिषेक को, ये बताइए मुझे इनकी तख्तियां किसानों के आंदोलन में कैसे आ गई, बताइए मुझे, पूछता है भारत जी। अभिषेक जी बोलिए सही बात कही आपने, एकदम जेन्युइन सवाल उठाया। अर्नब मुझे बोलने का मौका दे। ये जो विपक्ष है, सो कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट विपक्ष, इन लोगों की राजनीतिक रोटी सिक नहीं पा रही। अरे भाई, किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि आप बाहर रहिए इससे, वो नहीं चाहते कि आपका झंडा बैनर पोस्टर इसमें लगे, फिर भी आप जबरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए घुसेड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, और दूसरी बात, आप किसानों के हितैषी कब से हो गए? अरे भैया, 2013 दिसंबर का समय आप भूल गए हैं, जब राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में 12 प्रदेशों के बैठक होती है जनवरी 2014 में। आप लोग फल और सब्जियों को एपीएमसी से बाहर कर देते हैं, और जो आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है 2019 के चुनावी मैनिफेस्टो, मुझे ये बताइए, करा देते हैं। मुझे ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दे। एक मिनट अमलेंदु उपाध्याय, अरे भाई कहां भागोगे आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ये कैसे घुस गए? जवाब दीजिए आरपी सिंह को, आरपी सिंह को जवाब दीजिए। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी पूछता है, भारत में हलचल शुरू हो गई आज। इन्होंने कहा अर्नब के पास ये तस्वीरें कैसे मिल गई? आरपी सिंह जी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले किसानों के बीच घुसकर ये कौन सा आंदोलन करने आए हैं ये लोग? पूछिए इन्हें, ये कौन सा आंदोलन करने आए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले? ये देश तोड़ने का मंसूबा पालने वाले लोग, ये देश तोड़ने का मंसूबा पालने वाले लोग, हैसियत है, इनकी तस्वीरें किसानों के आंदोलन में कैसे आ गई? बताइए मुझे आरपी सिंह जी, पूछिए इन्हें, यादव जैसे लोगों को इन्होंने अपने आंदोलन में ले लिया, उसको अपना स्पोक्स पर्सन बना लिया। दिख गया था कि ये किसानों का मुद्दा है, अर्बन मॉल्स के साथ हो गए। मुद्दा है, अफसोस है कि हमारे किसानों के आंदोलन के अंदर अर्बन मॉल्स आ गए हैं, खत्म की है। डागर साहब, अरे दुष्यंत जी, इसमें दुष्यंत डागर, ये बताओ ये अल्ट्रा मॉल्स कैसे आ गए? साहब, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। कौन है ये? आपने भेजे हैं आरपी सिंह जी है, किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए 4 होर्डिंग लेके आपने भेजे हैं, ये आपके हैं। किसानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमने भेजे हैं, वहां पे हमने भेजे हैं। अब आपका ये नया नोटिस, राजनीतिक दल, राहुल गांधी ने भेजे हैं, व्यक्ति को, यादव को, सोनिया गांधी ने वहां पे प्लान किया है, समर्थन नहीं करते यादव को, सोनिया गांधी ने वहां पे प्लान किया है, राहुल गांधी ने प्लान किया भटकाने के लिए इनको आपके पास भारत में सवालों के दोस्तों। सरकार अगला सवाल मेरा, अगला सवाल मेरा दोस्तों, अगला सवाल मेरा, अगला सवाल मेरा, मेरे सवाल को तो सुनिए। अरे देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। नागर साहब, नागर साहब, अरे ओ नागर साहब, अरे ओ दुष्यंत नागर जी, अरे दुष्यंत नागर जी, अरे दुष्यंत नागर जी,
दुष्यंत नागर जी, इतनी दुस्साहस कैसे होगी आपको मेरी बात सुनिए। दुष्यंत जी, दुष्यंत जी स्वेटर पहन कर भी आपको पसीने आ रहे हैं। दुष्यंत नागर स्वेटर पहन के भी पसीने आ रहे हैं आपको। अर्नब गोस्वामी, माननीय गोस्वामी जी, देश को ठंडा पानी लीजिए, जाके फ्रिज से बोतल निकालिए, आप इधर फ्रिज से बोतल निकालिए, ठंडा पानी पीजिए। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अरे दिसंबर में पसीने आ रहे हैं, दिसंबर में पसीने आ रहे हैं दुष्यंत नागर को। क्यों दुष्यंत नागर जी, अंतोनियाजी माइनो की पार्टी को एक्सपोज कर दिया ना मैंने। अब सुनिए मेरी बात दोस्तों, मेरा अगला सवाल ये है। दुष्यंत जी फोकस कीजिए। सरकार में दुष्यंत जी 8 बजे फोकस कीजिए, फोकस नहीं, फोकस। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल मेरा ये है, बरार साहब आरपी सिंह जी डिबेट पे आइए। आरपी सिंह जी और बरार साहब डिबेट पे सामने आए, आमने सामने। बरार साहब, मेरा अगला सवाल यह है, जैसे आपको पता है कि रबी की फसल लगाने का वक्त है, अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि गेहूं की बुआई कौन करेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि दाल की बुआई कौन करेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मटर की बुआई कौन करेगा। अरे भाई साहब, मुझे बताइए, ये योगेंद्र यादव या रॉबर्ट दिवाद्रा ये ट्रैक्टर चलाएंगे क्या? ये हल चलाएंगे क्या? राहुल वाड्रा, राहुल बाबा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गेहूं और धान का फर्क भी समझते हैं वो, जो आप उनको किसान नेता बना रहे हैं। पहले आप बरार साहब दुनिया भर के लोगों को बताइए कि सारे मौका परस्त नेता जो है लाइन में आके बाहर घर में जाए। ये क्यों घुसे इसमें? मैं तो किसानों का समर्थन कर रहा हूं, ये क्यों घुसे? और आप चरणजीत सिंह बरार जी, आप में हिम्मत नहीं है बोले कि भाई नेतागिरी बंद करो, पंजाब के किसानों का धोखा मत करो, उनसे झूठ मत बोलो, 7 जो बड़े बड़े डिमांड थे सरकार मान चुकी है। आप तो खींच रहे हो इसको, क्यों खींच रहे हो भाई? ये क्यों खींच रहे हो? जो नुकसान किसानों का होगा, जो इनकी आमदनी जाएगी, जो इनके घर में खाना नहीं मिलेगा, उसका समाधान दे सकेंगे आप बरार साहब? बिल्कुल नहीं। क्या बादल साहब देंगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग तो नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी करके कल उनको भूल जाओगे। आज किसान पूछ रहा है आपसे, बरार साहब क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने? सारे योगेंद्र यादव या अंतोनिया दी माइनो या ममता बनर्जी सब घुस गए, आप भी उनके साथ मिल गए। क्या हो गया आपको? क्या ममता बनर्जी लड़ेंगी पंजाब के किसानों के लिए? बताइए, मुझे पूछता है भारत, आप ये क्या कर रहे हैं बरार साहब? ये सवाल आपसे, आप जिम्मेदार पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता, आप क्या कर रहे हैं बरार साहब? बताइए मुझे। आरपी सिंह के साथ हो जाए डिबेट। खालिस्तान वालिस्तान का मुद्दा मतलब किसानों के बीच में, खालिस्तान के किसानों के मुद्दे के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। हाँ बताइए, डिबेट कीजिए, करिए डिबेट करिए, मैं सुन रहा हूं, करिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ मैं चुप हूं, आप बोलिए। मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, कृपया कोई भी मुझे आप कृपा कर सबसे पहले अर्नब जी और आपके आगू है उनको बोलो इसकी निंदा करें। अरे आप कृपा कर डिबेट शुरू करने से पहले इसकी निंदा करें। बात सुनने की समर्था रखें प्लीज। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जैसे बोला जा रहा है, यहाँ कोई डिबेट नहीं है। आरपी सिंह जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं है, आप बात सुनने की हिम्मत रखें। किसान बात सुनने की हिम्मत रखो। क्यों यार ये अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हैं? पहले निंदा करो। हाँ जी, मैं नहीं तब तक बोलूंगा जब तक ये बोलना बंद नहीं करवाएंगे। जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसको बंद कराऊं? आरपी सिंह जी 1 मिनट दे दीजिए मुझे। किसको बंद कराऊं बरार साहब? दीजिए 1 मिनट दे दीजिए। आप बात शुरू करें। मैं 1 मिनट आरपी सिंह जी, आप आज ही बोलिए। मेरी आपके माध्यम से आज ही बोलिए। देश को हमने जब देश आजाद किया तब भी 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने और सिखों ने दी। अब कोई भी टुकड़े करने वाली बात बोलेगा, सबसे पहले गोली हम खाएंगे। पंजाब कोई नहीं, देश कोई नहीं, विदेश में बैठे लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम देश को कभी टूटने ना दिया है ना देंगे। और पहली बात, दूसरी बात, आज अगर देश के
जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं, जब ये 90% कुर्बानियां देने वाले लोग ये चाहते ही नहीं है, ये कानून चाहते नहीं है, तो क्यों थोप रहे हो भाई साहब? ये तो बता दो किसी को। अब जो आप सभी का एंगल चेंज करना चाहते हैं, ये टुकड़े वुकड़े खालिस्तान, कोई लेना देना नहीं है किसान के संघर्ष के साथ। अरे नहीं, मैं एंगल नहीं चेंज कर रहा। ये क्या बोल रहे हैं बरार साहब? मैं कोई एंगल नहीं चेंज कर रहा बरार साहब। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि रंग बदलने वाले नेता है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आप तो नहीं है रंग बदलो। ये रंग बदलने वाले नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा। मैं बादल साहब का बहुत इज्जत करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बादल साहब का बहुत इज्जत करता हूँ। मैं रंग बदलू गिरगिट वाली पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा। मैं तो हैरान हो गया हूं बरार साहब कि आप उन पार्टियों के साथ खड़े हैं। मैं तो हैरान हो गया हूं। आप सुखबीर बादल को पूछिए, वो हमें जानते हैं, किसान के साथ हमने कभी भी आपको टुकड़े गैंग नहीं कहा, मगर हम हैरान हैं कि आप उनके साथ खड़े। इसको टूटने के लिए, तोड़ने के लिए कोई भी आएगा, पंजाबी सबसे पहले गोली खाएगा, हमारे जो नौजवान है वो गोली खाएंगे। देश को टूटने वाली बात मत करो। आज किसान, तो मैं कह रहा हूं ना, ये तो इतने रंग बदलते हैं कि गिरगिट के पास भी नहीं होंगे। इनके रंग बदलने की कला के सामने गिरगिट भी पानी भरे। ये वही लोग हैं जो पहले खुद संसद में बयान दे चुके हैं कि नया बिल आना चाहिए और पुराना कानून बदलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि पुराने कानून को वापस लाओ। मैं कह रहा हूं ये रंग बदलू है। आप गलत बयानबाजी, ये बुरा मान जाएंगे अतुल सक्सेना, मगर अतुल सक्सेना एक रंग बदलू है। अतुल सक्सेना एक रंग बदलू नेता है। प्रधानमंत्री साहब ने विश्वास दिया। मैंने गलत कहा क्या? एक्ट बनेंगे वो सराफ साहब, मैंने गलत कहा क्या? अतुल सक्सेना रंग बदलू नेता है। अरे अर्नब जी, आप ये देखिए, आप हमें कह रहे हैं, आप ये यदि सुनिए अर्नब जी, यदि आप हमारे कुछ बात को सुनना चाहते हैं तो 2 मिनट का आप हमें भी समय दें। टेबल किया गया, अतुल सक्सेना क्वेश्चन करते रहेंगे, आंसर हाँ सुनना चाहता हूँ, बोलिए। अपने मन पसंद से तो कैसे काम चलेगा? देखिए, मैं आपसे नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आंसर भी दीजिए, आंसर दीजिए। अतुल जी बोलिए, आप मैं ऐसा गलत मत बोलिए, आप बोलिए। भाजपा के लोग जो है ना, ये स्टेट देख करके रंग बदलते हैं। हैदराबाद में जाते हैं तो कोई और रंग कर लेते हैं, बंगाल में जाते हैं तो कोई और रंग कर लेते हैं। अरे धर्म जात की राजनीति तो ऊपर ही नहीं उठते हैं। आप बंगाल चले गए तो जय माँ काली, जय श्री राम। अरे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जय श्री राम, हैदराबाद में जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। जवाब दीजिए। तो ये जो रंग बदला जा रहा है, ये भाजपा के लोगों से अच्छा कोई नहीं बदल सकता है। ये गिरगिट जो वाली आप बात कर रहे हैं ना, ये भाजपा के लोग गिरगिट का ही रोल करते हैं। अर्नब जी, आप मेरी बात पूरी नहीं है। मैं आपसे मेरी बात पूरी नहीं हुई है तो मुझे पूरी बात नहीं चाहते कि वो 86% हमारे लघु किसान भाई अट्रैक्टिव फसलों की खेती करे। आप बताइए, आप किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं होने देना चाहते? आप बिचौलियों को जारी क्यों कर रहने देना चाहते हैं? बताइए। राज्य सरकारें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप 1 सेकंड मेरे को समय और दे दें, 30 सेकंड समय लूंगा आपका। तो अर्नब जी 30 सेकंड समय लूंगा यदि आप मेरे से कुछ जवाब चाहते हैं तो। अतुल सक्सेना मांग रहे 30 सेकंड, मैंने दे दी। आप चुप रहिए, 1 मिनट बाद अभिषेक जी के साथ डिबेट होगी। अतुल सक्सेना, देखिए आपको 30 सेकंड क्यों, मैंने 1 मिनट दे दी, मगर आप मेरे 30 सेकंड का सवाल सुन लीजिए। अतुल जी, पहले मेरे 30 सेकंड का सवाल, उसके बाद आपने 1 मिनट का जवाब, और उसके साथ अभिषेक डिबेट करेंगे आपके साथ। देखिए, मैं इन अंतोनिया दी माइनो की पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भारत बंद नहीं करवा सके तो अरे अब दिल्ली बंद करवाने चले। मैं इन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली हमारे देश की धड़कन है भाई। तुम लोग कौन होते हो अपनी ओछी राजनीति के लिए इस देश की धड़कन को बंद करवाने वाले? तुम लोगों ने तो भारत बंद हुआ, भारत बंद नहीं हुआ, अभी कह रहे हो राजधानी बंद करेंगे। ये मनमानी कब तक चलेगी? क्यों होने दें हम बंद? नहीं होगी भारत बंद, नहीं हुई। दिल्ली बंद करवाने वाले कौन होते हो अतुल सक्सेना? अरे अपने तो बड़े बड़े लुटियन के बंगलों में बैठे हो आप लोग, 3-3 एकड़ की फार्म हाउस बनाई हुई है दिल्ली के बीच में। आपने क्वेश्चन मेरे से करा है और फिर कह रहे हो दिल्ली बंद करवाएंगे। क्यों बंद करवाएं?
अरे क्यों बंद होने दे? नहीं होगा बंद। मैं कह रहा हूं नहीं होगा बंद। मेरे साथ बोलिए, भारत बंद नहीं हुआ, दिल्ली बंद नहीं होगा। पूछता है भारत हिम्मत है तो दिल्ली बंद करवा के दिखाए, हिम्मत है तो दिल्ली को बंद करवा के दिखाए। अभिषेक के साथ डिबेट कीजिए। अरे ये अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं अर्नब जी। पहले आप अपने बंगलों से निकलिए। बताइए आपने मुझे, आप अपने मेरे, मैं किसी के बहकावे में नहीं हूं भाई साहब। ये रिपब्लिक भारत है, किसी के बहकावे में चलने वाली चैनल नहीं है। जो कृषि कानून जवाब क्या दूं आपका? मैं तो सवाल पूछने बैठा हूं। लेके आए ना, हम किसान भाइयों के लिए लेके आए ना, हमारे फायदे के लिए लेके आए हैं। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे उससे आपके लिए नहीं, आप किसान नेता कब से बने? मुझे इस कानूनों से दूर रखिए। किसान नेता कब से बने? मैं खुश हूँ इन बिना कानूनों के। तो आप किसानों के लिए कानून क्या थोपना चाहते हैं? अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? आपके लिए नहीं है भाई, किसानों के लिए। मुझे चाहिए बहुत छोटा सा अरे आपने कानून पढ़ी नहीं है। 2014 से संशोधन पहले किया गया, बताइए मुझे। थे, 1 से 7 नंबर ये संशोधन बताइए मुझे। बताइए मुझे संशोधन क्या है, बताइए एमएसपी का क्या लिखा है। कुछ भी, कुछ भी आंदोलन से दूर बुलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अभिषेक अरे भाई आराम से, आराम से। आपको भी पसीना है, बॉर्डर पड़ा है, आपको भी पसीना है, कह रहे हैं क्या नुकसान है? आपको भी पसीना। अभिषेक के साथ डिबेट यदि और इनसे 8 बजे 9 मिनट दोस्तों, 1 मिनट में जबरन भाई आपकी कोई अभिषेक मुझे बताइए, सियासी आप है। यदि ये काम पूंजीपतियों के लिए नहीं कर रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या कर रहे हैं? अरे शुरू से कहते हैं, शुरू से कहना आप लोग फेल हो गए। सर आप जी समझाइए इनको। फेल हो चुके हैं तो मैं क्या करूं? बेटा है और आपसे पूछे कौन से पूंजीपति जरा बताइए। अरे जनता रिपब्लिक भारत देख रही है, आपको माफ नहीं करेगी। एमएसपी तो रिफॉर्म होना जरूरी है। रिफॉर्म होने में क्या तकलीफ है आप बताइए। बंद करिए। जो छोटा फार्मर है अगर उसको पैसा भी मिलेगा याद नहीं आ रही थी, किसानों की जमीनें हड़प लेंगे आप यार की। अगर अरे किसानों को मंडी की जंजीर से मुक्त करो, मुक्त करो। खेतों पर लाल झंडे टांगेंगे आप। और अब जब हमारे किसान भाई, अरे मैं चौधरी सवित मलिक जी जरा समझाइए इन लोगों को। अरे मैं तो कह रहा हूँ किसानों को मंडी की जंजीर से मुक्त करो। फिर ये कौन लोग हैं चौधरी साहब जो किसानों को जंजीर में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इनको समझाइए चौधरी साहब, आप किसान नेता है। ये कौन लोग हैं जो किसानों को कमीशन खोरों के चंगुल से बाहर नहीं निकलने दे रहे? बताइए मुझे चौधरी साहब, इनको समझाइए। ये समझ नहीं रहे। राजनीतिक झंडे की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसान अपना हक खुद लेगा। किसान आज सड़कों पर आया है और कोई नेता नहीं आया है, ये आम किसान आया है जो खुद खेतों में खेती करता है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। किसान के बच्चे, मगर रॉबर्ट वाड्रा का किसान नेता है, वो सड़कों पर आए हैं। वो रॉबर्ट वाड्रा यहाँ कहाँ है? यहाँ तो किसान आए हुए हैं। अरे भाई मैं बस कह अपने रहा घर हूँ, में सो रहा है और मोदी जी भी अपने घर में सो रहे हैं, सब लोग अपने घर में सो रहे हैं। यहाँ पे आम किसान है जो सड़कों पर सो रहा है और अपने खेती छोड़कर यहाँ पे दिल्ली की धड़कन में। फिर आपका भारत बंद में झंडा लेकर उतरना क्या दर्शाता है? जी 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 ये क्या दर्शाता है? किसान बताइए, सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को आपने पढ़ा? बताइए आप, सरकार द्वारा मानधन योजना में कितने लाख किसान पंजीकृत हुए? बताइए, 21 लाख किसान पंजीकृत हुए। दिल्ली बंद नहीं होगा, पीतमपुरा बंद नहीं होगा, तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रपोजल किया, कुछ भी करोल बाग बंद नहीं होगा, चांदनी चौक बंद नहीं होगी, जनकपुरी बंद नहीं होगी, दिल्ली बंद नहीं होगा। क्योंकि आपको केवल भ्रम फैलाना है। आपको केवल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। खालिस्तानी बताया, आप क्या फिर से खालिस्तान वाला एंगल ला रहे? हो रहा है। किसने खालिस्तान बना? किसी इस बात को समझाइए, दोबारा ये खालिस्तान वाला मामला उठा रहे। किसने खालिस्तानी कहा? किसने किस किसान को खालिस्तानी कहा? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? ये दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं चौधरी साहब? आपसे उम्मीद नहीं थी। आप बताइए आरपी सिंह को किसने किसको खालिस्तानी कहा? बताइए मुझे, किस भारतीय जनता पार्टी के किस प्रवक्ता ने किसको खालिस्तानी कहा? बताइए मुझे। किस नाके के वो पोस्टर मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर कह रहा हूँ कि किसान खालिस्तानी नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। जो आज घटना घटी है वो अफसोसजनक है, वो शर्मनाक है।
अपनी बातों को रखना क्या गुनाह है? क्या मोदी जी ने नहीं यात्रा निकाली? क्या आडवाणी जी ने पद यात्रा नहीं निकाली? दोस्तों, हम किसान हैं, अगर वो देश का पेट भरता है, वो पत्थर को चीर कर अनाज उगाने की ताकत रखता है। अपना जो है हक मांगने के लिए दिल्ली नहीं आ सकता है, सोनिया गांधी का उसको कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग तरह तरह से बहका रहे, कभी कहते हैं कमेटी बनाओ, कभी कहते हैं तो कमेटी उस वक्त बनाते जब बिल लेके आ रहे थे, आपने कमेटी की जरूरत पड़ी है। और लोगों को समझना चाहिए किसान। दोस्तों मैं सिर्फ अंत में ये कहूंगा कि ये कौन लोग हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं आखिर जो किसानों की मेहनत पर अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। यही लोग हैं, ये मुनाफेखोर, ये सारे लोग कमीशन एजेंट, ये चाहते हैं मामला खींचता रहे। एक बात कह देता हूं, किसी की हिम्मत ना हो कि हमारी राजधानी को बंद करे। भारत बंद नहीं हुआ, दिल्ली बंद कभी नहीं होगा। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। उससे पहले एक बार जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में आज थे। जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन पर पत्थरबाजी, उसके बाद उन्होंने हमारे संवाददाता हिमांशु के साथ एक्सक्लूसिव बात की, उसकी एक झांकी। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।